गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सोशल साइंस में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे। कल हमने द रिवॉल्यूशनरीज रीड किया था, ठीक है। तो आज हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स पढ़ेंगे। कल उस टॉपिक में क्या था कि जलियांवाला बाग जो है वहाँ पर फायरिंग हुई थी जिससे हज़ारों लोग मारे गए थे। तो इसी में ही आगे है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसका मतलब होता है असहयोग आंदोलन। द पीपल एंड लीडर्स वर एंग्री अबाउट द जलियांवाला बाग इंसिडेंट इन 1920। गांधी जी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसमें क्या है कि जलियांवाला बाग जो घटना घटी गई थी 1920 में, गांधी जी ने एक नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन शुरू किया था ताकि वो हिंसक घटनाओं को बढ़ने से रोकें। द पुलिस स्टेशन इन चोरा चोरी was set on fire. गांधीजी was against such activities, thus he withdrew the movement immediately. उन्होंने ये आंदोलन तो बनाया था लेकिन ये आंदोलन ज़्यादा टाइम चला नहीं, क्योंकि पुलिस स्टेशन में चोरा चोरी में वहाँ लोगों ने क्या किया, पुलिस स्टेशन को आग से जला दिया। गांधी जी बहुत परेशान हो गए ये घटना देखकर। उन्होंने उसी टाइम इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को विड्रॉ कर दिया। ड्यूरिंग द मूवमेंट मैनी लीडर्स वर अरेस्टेड देन रिलीज्ड। कई नेता जो थे अरेस्ट हुए, फिर उसके बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया। सम ऑफ देम वर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सरोजनी नायडू, मौलाना आज़ाद एंड मैनी अदर्स। गांधी जी वॉन्टेड द मूवमेंट टू बी नॉन वायलेंट। गांधी जी चाहते थे कि ये हिंसक ना हो, अहिंसक हो आंदोलन, लेकिन लोगों ने उनकी इस बात को माना नहीं और वहाँ पर उस पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी। कई नेता जो थे वो जो अरेस्ट हुए थे उनके नाम क्या थे? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, मौलाना आज़ाद। द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजॉल्व्ड अचीव पूर्ण स्वराज। अब ये जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, ये क्या चाहती थी? पूर्ण स्वराज पाना चाहती थी। एंड 26 जनवरी 1930 was celebrated as the Independence Day. People took part in सत्याग्रह movement and boycotted British goods, stop paying taxes. इसके बाद हमारा जो सेकंड है, नेक्स्ट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। During this movement, Gandhiji led the salt satyagraha to break the salt laws. He marched along with others from Sabarmati Ashram to the Dandi coast in Gujarat. This movement became very popular in every part of India. The British rulers in India took it as a challenge. Many people were लाठी चार्ज्ड and killed. इसमें क्या था कि ये जो आंदोलन शुरू किया गया था दांडी यात्रा से, इसमें क्या था, एक नमक कानून बनाया गया ताकि वो स्वदेशी चीज़ों का प्रयोग हो, विदेशी चीज़ों का बायकॉट किया गया, बहिष्कार किया गया। इससे क्या थे, ब्रिटिश रूलर्स थे वो और भी ज़्यादा परेशान होते गए। द ब्रिटिश रूलर्स इन इंडिया टुक इट एज अ चैलेंज। उन्होंने इस बात को चैलेंज लिया कि हम इस चीज़ को अपने जो शासन पर है हावी नहीं होने देंगे। इस चीज़ पर, इस कानून को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, लाठीचार्ज किए, बहुत से लोग मारे भी गए, बॉयकॉट किया गया। बट द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एनकरेज्ड खादी एज द ड्रेसेस ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को उन्होंने स्वदेशी चीज़ों का प्रयोग में लाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया गया। खादी के कपड़े पहनिए। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार जो स्टार्टेड हुई 1939 में, द ब्रिटिश फोर्स्ड इंडियंस टू टेक पार्ट इन द वार विदाउट डिस्कसिंग इट विद द इंडियन लीडर्स। पीपल एट दिस टाइम डिमांडेड कंप्लीट फ्रीडम बट द ब्रिटिश रूलर रिफ्यूज टू कंसीडर इट। वो नेता चाहते थे भारतीय कि हमारे देश में पूरी तरह से फ्रीडम हो जाए, हम आज़ाद हो जाएं पूरी तरह से, लेकिन ब्रिटिश रूलर्स ने उनकी इस बात को स्वीकार नहीं किया। अब इससे अगला जो टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, वो हम नेक्स्ट डे करेंगे।
अभी आप इसे ही रिवाइज़ कीजिए। थैंक यू सो मच।